हेलो एवरीवन। आज अपन लोग 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इस टॉपिक के अंदर एक और टर्म आपके पास निकल के आएगा। वो एक और टर्म जो आपके पास निकल के आएगा वो टर्म रहेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास दो टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेबल टर्म्स ही हैं। पहला टर्म जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दूसरा टर्म जो है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अच्छा, पहले अपन इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, देन अपन उसके डेफिनेशन पे आएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है किसी भी चीज़ का कैलिबर, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी, और एल्स वी कैन से क्षमता। आपके अंदर क्षमता कितनी है कोई सा भी वर्क डन करने की, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट चार्जेस। इलेक्ट्रिक या द टर्म इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट चार्जेस। तो एक पर्टिकुलर चार्जेस की कैपेबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये अभी अपन ने टर्मिनोलॉजी समझी है, अब इसको अपन डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो डेफिनेशन ने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कुछ टर्म्स पकड़ना, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक पॉइंट से, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में जितना वर्क डन हो रहा है वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी, है ना। अब देखना, आप एक पर्टिकुलर अपने घर से, आपका घर जो है ए पे है, आपको ये अपने घर से मार्केट तक जाना है। मार्केट जो है वो पॉइंट बी पे है। तो आपने अपने घर से उस मार्केट तक बाय वॉक जब आप गए, तो आप ए पॉइंट से अपने घर से मार्केट तक आप बी पॉइंट तक जब गए तो आपने कितना वर्क डन किया वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल। ऐसे ही एक चार्ज जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो उसने कितना वर्क डन किया वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज वर्क डन बाय द चार्ज। तो वर्क डन बाय द चार्ज विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पहले ही समझा दी थी जिससे आपको डेफिनेशन ईजी हो गई। टर्मिनोलॉजी क्या थी आपकी कि जो पोटेंशियल है उसका मतलब होता है कैलिबर, कैपेबिलिटी, क्षमता। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट चार्जेस। तो एक पर्टिकुलर चार्जेस की क्षमता कि वो कितना ज़्यादा वर्क डन कर सकता है। और उसके बाद अपन ने डेफिनेशन पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन बाय द चार्ज विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए। इसी से रिलेटेबल एक और टर्म है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब देखो, पोटेंशियल मतलब आपकी कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटी, डिफरेंस मतलब उन दोनों में जो चेंज आया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो ध्यान से समझना, अपन अगेन 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स रहेंगे आपके ए और पॉइंट बी। तो ये आपके अगेन 2 पॉइंट्स में कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, एक जो चार्ज है
जो आपका चार्ज है उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, और वो मूव करने में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट किया। जब आप अपने घर से मार्केट तक बी पॉइंट तक बाय वॉक जा रहे थे, आप बाय रन करके जा रहे थे, सपोज उनके बीच का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर्स, तो आफ्टर 1.5 किलोमीटर्स आपकी सेम एनर्जी नहीं रहेगी जो आपके घर पे थी। आपके घर पे आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप रन करते हुए बी पॉइंट तक गए, बी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ऐसे ही एक चार्ज जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो उसके पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा ना, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट ए पे जो उसका पोटेंशियल था और पॉइंट बी पे जो उसका पोटेंशियल था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पॉइंट ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस potential at point A minus potential at point B। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो कई जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोग पढ़ेंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है इनडायरेक्टली एक ही टर्म। कैसे है इनडायरेक्टली एक ही टर्म, कि जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जब आप निकालोगे तो दैट इज़ वर्क डन बाय द चार्ज, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, आपका पोटेंशियल कितना है आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जितना आपके एनर्जी में डिफरेंस आया है उतना ही वर्क डन होगा। आप जब अपने घर से मार्केट तक गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई जितना आपका पोटेंशियल पॉइंट ए पे था माइनस आपका जितना पोटेंशियल पॉइंट बी पे था, तो उसी से आपने पोटेंशियल निकाला ना। तो ये जो V है दैट इज़ वर्क डन बाय द चार्ज, लेकिन ये जो V निकलता है वो निकलता है V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, जितना पोटेंशियल आपका आपके घर पे था माइनस आपने रन किया, रन करने के बाद 1.5 किलोमीटर्स आपने रन किया टिल पॉइंट B, और पॉइंट B पे आप थक गए, तो आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पॉइंट B आपको एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दे देगा। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय द चार्ज। तो जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उतना ही वर्क डन हो रहा है। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो वर्क डन बाय द चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है और पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप वाइस वर्सा भी पढ़ लेते हो तो इट विल बी करेक्ट। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज है वो V आप V माइनस VB से ही निकालते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई नया टर्म नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस से ये बताता है कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो उसके एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे लगता है कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अपन ने उसका फॉर्मूला बना लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सो अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल मोर और लेस एक ही टर्मिनोलॉजी है। तो इसको डिफरेंशिएट अगर अपन को करना हो तो इससे वर्क डन बाय द चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंसेस, जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो उनके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप कहीं पे भी वाइस वर्सा पढ़ो तो भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये है एक ही चीज़, बता दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही रहे हैं, है ना। चलो अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय V and SI unit of electric potential or potential difference is SI unit of electric potential or potential difference is volts, and this volts is also denoted by V। ठीक है, चलो।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से ही एक लिंक्ड टॉपिक है अपने पास, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट भी अभी अपन समझते हैं होता क्या है, लेकिन समझने से पहले आपके पास एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक सर्किट की, जब इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, पेन एंड पेपर में एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो उसके कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में आपके पास टेबल बनी हुई है, तो एक बार उसको प्लीज़ आप लोग स्टडी कर लीजिएगा और नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता है और इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और उस क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑब्वियसली ओपन सर्किट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ओपन सर्किट हो गया तो कनेक्शन बीच में से लॉस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो उस सर्किट को अपन को क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस सर्किट ही बनाना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपन को रिवॉल्व करवाना है तो, है ना। सबसे ख़ास बात जो इलेक्ट्रिक सर्किट की होती है वो ये होती है कि अपन लोग हमेशा कंसीडर करते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं, है ना। सो एक पॉइंट अपने पास जो मेजर निकल के आया है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always taken as opposite to that of electron। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट रहता है। अरे अब ये कैसे हुआ, तो यही पॉइंट समझाने के लिए जो है वो ये अपन इस इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है। तो अपन बनाते हैं एक सर्किट, एक सैम्पल सर्किट रहेगा वो। चलो एक सर्किट को अपन स्टडी करते हैं, और उस सर्किट को स्टडी करने से पहले आप लोगों ने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में देख लिए होंगे। एंड जब आपने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखे तो आपको समझ में आया होगा कि ये होता है आपका सेल, जिसमें जो स्मॉल स्ट्रिंग है दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल एंड बिगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। एक ये क्लोज्ड स्विच है, दिस विल बी योर क्लोज्ड स्विच। इसका मेन रोल क्या रहता है कि अगर ये स्विच ओपन हो गया तो जो आपका सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी, और अगर अपन ने इस स्विच को क्लोज कर दिया तो जो अपना सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो ये जो बल्ब है, दिस बल्ब विल ग्लो एंड ये दिस इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर बल्ब, है ना। अब कहानी ऐसी है कि इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव टर्मिनल के पास वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गए उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसको वो फर्दर आगे मूव करा देगा। और जब आगे मूव करा देगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन लोगों ने क्या समझा अभी अपन लोगों ने ये समझा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अपन लोगों ने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, अगर आप बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो कहाँ से कहाँ तक थी, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू
नेगेटिव टर्मिनल। तो अपन क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन एज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो समझना, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपके पास एक सेल है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल इज नोन एज बैटरी। अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बहुत सारे होंगे तो दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो आपके पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स ही अट्रैक्ट होंगे जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के पास कलेक्ट हो जाएंगे। देन वो फर्दर मूव करने लग जाएंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल उसको फर्दर मूव करा देता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज नहीं है, ये जो क्लोज स्विच है, अगर इसको मैंने ओपन स्विच बना दिया तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो करंट है वो आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्किट आपने क्या कर दिया है, सर्किट आपने ओपन कर दिया है ना। चलो गुड। सो आप लोगों को पता है कि जैसे अपन हर वीडियो के एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वीडियो के एंड में भी अपन कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन आपको वर्क डन और चार्जेस दिए हुए हैं। तो आप लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे वो निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज। एक ही बात हुई, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE 2009, 2013, 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एंड गिवन अपन सबसे पहले स्टेप वाइज मार्किंग है, तो सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे, और गिवन जब अपन लिखेंगे तो वर्क डन अपन को दिया हुआ है 100 जूल, चार्जेस अपन को दिए हुए हैं 20 कूलम। फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज, एंड वैल्यूज रख के आंसर निकाल देंगे। 5 वोल्ट्स बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2009, 2013, 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन CBSE 2015 में पूछा गया था, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा चेंज है न्यूमेरिकल में। उसमें बोला गया है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 38 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 48 वोल्ट्स, है ना। तो एक हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज, एक ऑफ 3 कूलम का एक चार्ज है, उसको मूव कराना है 38 वोल्ट से 48 वोल्ट्स तक। तो कितना ज़्यादा वर्क डन निकलेगा, कितना ज़्यादा वर्क डन लगेगा, है ना। तो सबसे पहले अगेन गिवन लिख लो, Q इज इक्वल टू 3 कूलम, मतलब जो चार्जेस हैं वो 3 कूलम है। अगर आपको लग रहा है कि आपको गिवन समझ में नहीं आ रहा, तो बेस्ट तरीका गिवन समझने का ये होता है कि आप उसकी यूनिट जो लगी हुई है उस यूनिट से आप समझ सकते हो कि आपको गिवन क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कूलम, अगर कूलम लग गया मतलब ऑब्वियसली वो चार्जेस होंगे। 38 वोल्ट से 48 वोल्ट्स लेके जाना है, वोल्ट्स लग गया मतलब वो पोटेंशियल होगा, है ना। तो अपन को 38 वोल्ट से 48 वोल्ट्स लेके जाना है। सबसे पहले अपन निकाल लो कि डिफरेंस कितना है दोनों पोटेंशियल के बीच में। तो अपन ने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 48 माइनस 38 दैट इज 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट्स वर्क डन, 10 वोल्ट्स पोटेंशियल पे वर्क डन कितना लगेगा। तो अपन लोगों को पता है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्जेस अपन को गिवन है 3 कूलम, पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट्स, तो वर्क डन आ गया क्या आपका 30 जूल्स। ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया अभी
कि आपको ये पता चल गया कि अपन को न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करने हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज़ है, बस गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपके नोट्स में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा अभी, तो उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो एट लास्ट थैंक यू, एंड बोर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी कवर कर रहे हैं। थैंक यू।